हेलो, गुड इवनिंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही थी जेनेटिक्स। अपना शाम को टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स और सुबह अपना अलग टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जेनेटिक्स चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपने काम जो है वो किस पे किए थे। मेंडल ने अपना काम किया था मटर के पौधे पे। कौन से मटर पे? पाइसम सटाइवम पे, ठीक है। उसने क्या देखा कि उसने जो भी जितने भी वो एक बड़े सारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसने क्या उगाए, पौधे उगाए मटर के, और उन्होंने उसका पॉलिनेशन करा के अपने रिजल्ट निकाले थे, ठीक है। ये बात अपनी कल वाली क्लास में हो चुकी थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखो। मेंडल ने ऐसे पौधों का क्रॉस कराया था जो एक दूसरे के विपरीत थे। ये लंबा था, ये ड्वार्फ था, ठीक है। इसके गैमेट बनाए तो इसका गैमेट ऐसे बनेगा और इसका गैमेट ये बनेगा। और जितने भी प्लांट्स आएंगे ना, इनकी वजह से वो सारे प्लांट्स कैसे आएंगे? ऑल टॉल। सभी प्लांट्स क्या आएंगे? टॉल आएंगे। तो मेंडल तो चक्कर में पड़ गया। मेंडल को तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला यहाँ पे। भाई उसने लंबे और छोटे का क्रॉस कराया, लेकिन सभी प्लांट्स कैसे आ गए? लंबे आ गए। तो उसने सोचा ये क्या हो रहा है, उसने फिर से क्रॉस कराया इसका। ये वाला जो है ना, इसका इसने सेल्फ मैटिंग कराई, है ना। जो इससे प्लांट सारे मिले थे ना, उन सभी का उन्होंने आपस में क्रॉस करा दिया। इनका क्रॉस कराया तो अपने पास गैमेट कौन सा बना? एक तो ये बना, दूसरा ये बना। फिर इधर गैमेट कौन सा बना? इधर भी ऐसा ही गैमेट बना, ये बना और ये बना। अब देखो मेंडल को रिजल्ट मिले, एक तो ये मिला, ये क्या मिला इसको? टॉल मिला। फिर इसको एक रिजल्ट ये मिला, ये भी कैसा मिला? टॉल मिला। फिर इसको एक रिजल्ट ये मिला, ये भी कैसा मिला? टॉल। फिर एक इसको ये मिला, ये कैसा मिला? ड्वार्फ मिला। मतलब इसके पास रेशियो क्या आया? 3:1। इसका फिनोटिपिक रेशियो इसके पास आया। ये इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप इसका क्या आया? 3:1। मतलब 3 जो है वो कैसे प्लांट है? टाल है। और उसके कंपैरिजन में ड्वार्फ कितना है? 1। तो इसी के बेस पे इसने इस रिजल्ट को निकालने के बाद उसने लॉ दिया, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने क्या बोला कि पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स लेके कोई फैक्टर आता है किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, F1 जनरेशन में देखो, ये F1 जनरेशन है ना, F1 जनरेशन है। तो उसने क्या बोला कि F1 जनरेशन के अंदर सभी प्लांट जो हैं वो कैसे मिले इसको? टॉल मिलते हैं। लेकिन जब F2 जनरेशन की बात आती है, F2 जनरेशन के अंदर, इसके अंदर इसको एक प्लांट जो है वो कैसा मिला है? ड्वार्फ मिला है। तो उसने यहाँ से रिजल्ट निकाला कि वो जो फैक्टर है वो फैक्टर फर्स्ट जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर वो डोमिनेंट हो गया। अपने जो बोने वाला प्लांट था और लंबे वाला प्लांट था, उसमें से लंबे वाला प्लांट जो है वो क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। और बोने वाले को क्या कर दिया? रिसेसिव कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया। इसलिए यहाँ पे जो छोटे वाला प्लांट है उसके कोई भी लक्षण नहीं मिले अपने को। और यहाँ पे उसका जब भी उसको मौका मिलता है ना, इसने क्या बोला कि जब भी मौका मिलता है ये अपने लक्षण एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे अपने को एक प्लांट कैसे मिला? ड्वार्फ। बाकी 3 प्लांट कैसे मिले? लंबे। ये तो इसका है फिनोटिपिक रेशियो, हम देख के बता सकते हैं कि एक छोटा है 3 लंबे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो इसका होगा 1:2:1, 1:1। 1:1 कैसे? एक लंबा प्योर टॉल है ना, एक होमोजाइगस बोल सकते हैं इसको।
होमोजाइगस टॉल, और ये दो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल और एक ये होमोजाइगस ड्वार्फ। इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक मैंने कल आपको करा दिया था। इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब इसने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया और उसका क्रॉस कराया, ठीक है। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, ठीक है। ये वाले जो अपने को मिलेंगे इनको बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। ये सारे ये कैसे हैं, ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, एक ही एलील पर दो टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये दो टाइप के हैं ना, अलग अलग डिफरेंस है इनके अंदर। इनमें से एक रिसेसिव हो जाता है और दूसरा डोमिनेंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब मेंडल ने एक बात बताया, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस, ठीक है। ये दोनों, इसको मिटा दूं क्या, हाँ चलो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस और उसके साथ ही एक दिया हुआ है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस देखो आप, ठीक है। देखो जैसे अपने पास ये कोई प्लांट है और दूसरा प्लांट भी मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना हम, तो मेंडल के अकॉर्डिंग ही प्लांट लेंगे। दूसरा प्लांट अपने पास ये है, गैमेट बनाओ वाई, इसका गैमेट बनाओ वाई, ठीक है। इस टाइम में हमें जो प्लांट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये वाई जैसे मान लो इसका किसका जीन है, इसका कलर का जीन है येलो कलर का, मान लो एक बार आप येलो कलर का जीन। तो यहाँ पे हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे सारे कैसे मिलेंगे, यहाँ जितने भी प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस येलो मिलेंगे, ठीक है। अब इसने इसका क्या किया, इसका इसने फिर से सेल्फ कराया फर्स्ट, ये दूसरा, इसके गैमेट बनाओ, ये बना, फिर ये बना, इसके गैमेट बनाओ। अब देखो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे। अच्छा पहले गैमेट बन गए ना, इसको दोनों को अलग अलग कर लो, ऐसे अलग हैं ये दोनों, ठीक है। ठीक, अब देखो एक तो ये मिला, वही वाली बात है, टी ले लो या वाई ले लो, एक्स ले लो, जो आपका मन करे ले लो। इनका रेशियो क्या आया, 3:1, वही बात है, और 1:1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब मैंने आपको बताना है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस होता है कि जो भी पेरेंट्स अपने पास आए हैं F1 जनरेशन के अंदर, ये F2 जनरेशन के अंदर, ये F2 जनरेशन के अंदर जो भी अपने पास प्लांट्स आए हैं, है तो काफ़ी ये वल्गर, लेकिन अब मेंडल ने कराया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये इसने क्या कराया, ये जितने भी इसके पास ऑफस्प्रिंग बने हैं ना, इसका इसने करा दिया बैक क्रॉस, ठीक है। इसने क्या करा दिया, इसका मतलब इसके पेरेंट्स
इसके पेरेंट्स जो है वो कैसे हैं, ये वाले रिसेसिव वाले पेरेंट्स से, है ना, इससे इसके रिसेसिव वाले पेरेंट्स से इसका क्रॉस करवा दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए इसने क्या करा दिया, जो प्रोजेनी बनी है उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया। और बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस के अंदर प्रोजेनी का, ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से क्रॉस, अब वो रिसेसिव से करा हुआ डोमिनेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस के अंदर किससे कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, ये बात याद रखना, आप इसको नोट करो। अब आगे चले, ये तो अपना हो गया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को क्या कर देता है, डोमिनेट कर लेता है अपने आप को, और दूसरे को रिसेसिव बना देता है, उसके कैरेक्टर्स शो नहीं होने देता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, साथ ही करवा दो तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, इसको भी मिटाए, एक्सेप्शन करवा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा साथ साथ। इसके बाद अपन सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहला क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेशन। सबसे पहले तो इसका याद रखना है एग्जाम्पल कि ये कौन से प्लांट में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्नैपड्रैगन में। प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का नाम क्या है, स्नैपड्रैगन। ये एक्सेप्शन है, इसमें क्या होता है, स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर है, उसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, रेड और वाइट, ठीक है। तो उसने क्या यहाँ एक्सपेरिमेंट किया कि रेड कलर वाले फ्लावर हैं उस प्लांट को, और वाइट कलर वाले फ्लावर के प्लांट को, ये वाइट कलर है, वाइट फ्लावर, और ये अपना रेड फ्लावर है। अब देखो गैमेट बनाओ इसका, ये बना, इसका बनाओ, ये बना, यहाँ इसकी मैटिंग कराओ, सारे प्लांट्स कैसे मिलेंगे, ये, ठीक है। अब आप इसको बोलोगे कि ये तो रेड कलर है ना, ये रेड कलर होता अगर कोई और प्लांट होता, लेकिन ये क्या है, ये स्नैपड्रैगन है, इसके अंदर ये कलर होएगा पिंक। ये कैसे प्लांट बनेंगे अपने पास, हेट्रोजाइगस पिंक। कैसे बनेंगे ये, हेट्रोजाइगस पिंक। बात समझ रहे हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट मतलब आधी अधूरी, डोमिनेंट तो होता है लेकिन आधा अधूरा डोमिनेंट होता है, पूरी तरह से छोटे वाले, मतलब छोटे वाला बोलो उसको, पूरी तरह से छोटे वाले को दबा नहीं सकता, बड़े वाला पूरी तरह से छोटे वाले को दबा नहीं पाता। इसलिए देखो रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर मिक्स करोगे ना तो पिंक कलर आता है ना बीच का, मीडियम साइज, तो वो मीडियम साइज कलर किसकी वजह से आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आ रहा है। अब इनका क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे इनका, ऐसे आर आर, यही तो बने हैं, गैमेट बनाओ, अब देखो एक बनेगा रेड, रेड बना, ये बनेगा पिंक, पिंक बन गया, ये बनेगा पिंक, पिंक बन गया, और ये बनेगा वाइट, है ना। तो अब देखो इसका फिनोटाइप रेशियो, देखो इसका, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो इसको, इसका फिनोटाइप रेशियो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, ये बात आपने पढ़ी है। सेम कैसे होता है, देखो इधर लिख दूं क्या, वहां ज्यादा वो है, देखो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप लिख लो,
फिनोटाइप कितना आएगा, 1:1 आएगा। अभी बताऊंगी कैसे आएगा, ठीक है। और जीनोटाइप रेशियो भी कितना आएगा इसका, जीनोटाइप भी आएगा इसका 1:1, क्योंकि देखो एक रेड है, ठीक है, और 2 पिंक है। एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है। फिनोटाइप भी अलग अलग मिल रहा है ना अपने को, और जीनोटाइप भी सेम ही है, वही बात है जीनोटाइप के अंदर भी, है ना। तो बात समझ में आ रही है। इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होते हैं, 1:1 होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेशन कंप्लीट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका वो लिख ले डेफिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, समझ में तो आ गया ना आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लें। कितना तो प्यारा सा टॉपिक है। जेनेटिक्स नहीं आता मैम, जेनेटिक्स नहीं आता, जेनेटिक्स नहीं आता, फालतू का हवा बना रखा था जेनेटिक्स, कुछ नहीं है इसमें। देखो वेन वन एलील, क्या कर रही हूं मैं, इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। वन एलील डज नॉट द एक्सप्रेस, हॉट नहीं है, नॉट है, डज नॉट द एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, does not the express their character fully, their dominant character, हाँ डोमिनेंट आएगा ना, डोमिनेंट कैरेक्टर को, डोमिनेंट कैरेक्टर फुली, अपने आप को कंप्लीटली क्या नहीं कर पाता, डोमिनेट नहीं कर पाता, है ना, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन देखो, जैसे ये था अपने पास, तो ये प्लांट बीच का थोड़ी था, ये प्लांट तो लंबा था, टॉल था ये प्लांट तो, जबकि अपने पास ये आया है ना, ये पिंक है ना, रेड है ना वाइट है, ये मीडियम का है, ये पिंक है। बात समझ गई, सभी समझ गई मेरी बात। अब आगे चलूं, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं सेकंड, कोडोमिनेंस। अगला इसका एक्सेप्शन नंबर 2 है। इसके 2 ही एक्सेप्शन है, ठीक है। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है, अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल है, यहां दिख नहीं रहा है, यहां लिख लो, है ना। दूसरा इसके अंदर है अपना कोडोमिनेंस। अब ये क्या होता है, ये अपने मिलता है अपने, इसका एग्जाम्पल है अपना ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसका एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ओहो सारे एक में बना दिए, ऐसे बनाओ। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके अंदर ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीन मान लो यहां है, ठीक है। इसके अंदर यहां है IA, और यहां है, इसमें जहां पे यहां प्रेजेंट होगा इसमें वही होगा ना। ये भी अपने पास मान लो क्या है, IA है। तो क्या होगा, इसकी RBC कैसी होगी इस बंदे की,
इस बंदे के आरबीसी पे एंटीजन मिलेंगे ए, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भाई इसके जीन के ऊपर अपने पास ये एंटीजन, ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी वाला देखो, एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मान लो ब्लड ग्रुप का जीन है, तो ये वाला कौन सा है? ए आई बी है, मान लो ये भी आई बी है। तो इस ओहो सॉरी यहाँ लिखते हैं, ये भी क्या है? आई बी है। इस बंदे की आरबीसी कैसी होगी? इसके ऊपर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी। बी। इस बंदे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी हो गया। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है। ये क्रोमोसोम है, दिख रहा है ना आप लोगों को, और दूसरा ये क्रोमोसोम है। यहाँ इसके मान लो ब्लड ग्रुप का जीन है, यहाँ मान लो आई ए है और यहाँ आई बी है। इस बंदे की आरबीसी कैसी होगी? अब देखो जब इनमें मैटिंग होती है तो क्या बताया था कि जब दोनों अलग अलग टाइप के एलील हो तो एक जो है वो दूसरे को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, डोमिनेट कर देता है एक दूसरे को। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा काम है। यहाँ दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगे। जितना ए काम करेगा उतना ही बी काम करेगा। बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे ना तो ए बी को सप्रेस कर पाता है, ना बी ए को सप्रेस कर पाता है। और इस बंदे का ब्लड ग्रुप ना तो ए बोलेंगे ना बी बोलेंगे, इस बंदे का ब्लड ग्रुप बोलेंगे हम ए बी हो गया। ब्लड ग्रुप ए बी। बात क्लियर हुई? जब कोई भी नहीं है, सिर्फ कहाँ है ये? सिर्फ इसमें ही है, ब्लड ग्रुप के अंदर है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर। जब ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर जब दोनों एलील हों, ए बी और बी भी, तो नेक्स्ट जनरेशन में या फिर हम उसी में ब्लड ग्रुप के इनकी वजह से ही तो ब्लड का ग्रुप होता है ना। तो जब ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो ना तो ए बी को डोमिनेट रिसेसिव कर पाता है, ना बी ए को कर पाता है। इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता और इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दोनों अपने कैरेक्टर्स जो है वो फुली शो करते हैं। ये अपना क्या हो गया? कोडोमिनेंस हो गया। बात समझ गए? अब आगे चलें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब ओ ब्लड ग्रुप कैसे होता है वो भी बता दूं क्या? उसको बोलते हैं, जैसे देखो एक ये एलील है, ठीक है,